बहुत सुंदर यह भारत का ग्रंथ, पूरी दुनिया नमन करती है। बड़े बड़े विचार शील महापुरुषों ने इसमें गोते लगाया है। जो बड़े सौभाग्यशाली हैं, सौभाग्य के दिन अध्यात्म में जिसके उदित होते हैं, वे गीता से प्रेम करते हैं। जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में, जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में। जादू भरने का एक कारण तो और समझ में आ रहा है कि जादूगर बहुत महान है। कृष्ण जैसा जादूगर इस धरती पर नहीं हुआ, तो जितना बड़ा जादूगर उसका खेल भी उतना आकर्षक। जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में, जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में। मन चमन हमारा हरा हुआ, मन चमन हमारा हरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में, भगवान तुम्हारी गीता में। जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में, जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता। जब शोक मोह से घिर जाए, जब शोक मोह से घिर जाए, जैसे अर्जुन मोहग्रस्त हो जाते हैं युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व, हम भी महाभारत के युद्ध में सब जी रहे हैं। यह जीवन ही पूरा महाभारत है। हम सब कुरुक्षेत्र में खड़े हैं, सब बैटल फील्ड में खड़े हैं, और हमारे भी जीवन में अनेक मोड़ ऐसे आते हैं जहां निर्णय लेना कठिन पड़ता है। क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या राह है, किससे चलें, किससे बचें। आप भी अर्जुन की तरह समर्पण कर देना प्रभु के चरणों में, गीता माता की शरण में जाना, मार्गदर्शन मिल जाएगा। जब शोक मोह से घिर जाए, जब शोक मोह से घिर जाए, अब गीता वचन हृदय लाए, तब गीता वचन हृदय लाए, तब गीता वचन हृदय लाए, तब गीता वचन हृदय लाए। युग युग का अनुभव जुड़ा हुआ, युग युग का अनुभव जुड़ा हुआ। गीता एक केवल ग्रंथ नहीं, अनेक ग्रंथों का सार है, संगम है। युगों युगों से ऋषियों ने जो अध्यात्म के अनेक मार्गों का आविष्कार किया, सब गीता में भगवान ने रख दिया। कर्म, भक्ति, योग, ज्ञान। तो युगों युगों का अनुभव। इसलिए भगवान ये नहीं कह रहे मैं पहली बार तुमसे बात कर रहा हूं अर्जुन, आज तक किसी ने नहीं बोला ये शुद्ध सत्य आज मैं पहली बार बता। नहीं, कृष्ण कह रहे हैं जो प्राचीन ऋषियों ने कहा, जो वेदों ने कहा, जो ब्रह्म सूत्र में महर्षि व्यास ने कहा है, ऋषिवीर बहुधा गीतम छंदोभिर विविधः पृथक् ब्रह्म सूत्र पदश्चैव हेतुर्मद्भिर विनिश्चितः। पार्थ, ऋषिवीर बहुधा गीतम, इसी सत्य को ऋषियों ने बहुत प्रकार से गाया है। वेद की ऋचाओं में भी यही गाया गया है। और जो बहुत सूक्ष्म ग्रंथ है ब्रह्मसूत्र, जो अभी वर्तमान में ऋषि हैं महर्षि व्यास जिसकी रचना किया, उस ब्रह्म सूत्र के युक्ति युक्त सूत्रों में भी यही सत्य गाया गया है जो मैं तेरे प्रति गा रहा हूं। सत्य, सत्य नया नहीं होता, सत्य पुराना भी नहीं होता, सत्य सिर्फ और सिर्फ शाश्वत होता है। द इटर्नल ट्रूथ की बात कर रहे हैं भगवान।
शाश्वत सत्य की बात, उसमें नया पुराना समय का उस पर कोई जंग नहीं लगता, समय का धूल उस पर नहीं पड़ता, और सदा ही चमकता। युग युग का अनुभव जुड़ा हुआ, युग युग का अनुभव जुड़ा हुआ, भगवान तुम्हारी गीता में, भगवान तुम्हारे गीता में, जाने क्या जादू भरा हुआ, भगवान तुम्हारी गीता में, जाने क्या जादू भरा हुआ, भगवान तुम्हारी गीता में। गीता संतों को प्यारी है, गीता संतों को प्यारी है। बड़े बड़े आचार्य हुए यहाँ पर, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म योग। आचार्य शंकर जैसा वेदांत का प्रकांड विद्वान मनीषी गीता के प्रति प्रेम पूर्ण है बहुत। भज गोविंदम में गीता के प्रति लबालब भर जाते हैं प्रेम से। गेयम गीता नाम सहस्त्रम, ध्येयम श्रीपति रूपम अजस्रम, नेयम सज्जन संगे चित्तम, देयम दीन जनाय चवित। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, गोविंदम भज मूढ़मते। ऐ मूढ़मते, गोविंद का भजन करो। सिर्फ विवेक मत वही है जो गोविंद का भजन करता है, बाकी सब मूढ़ मत। लेकिन प्रश्न उठता है कैसे गोविंद का भजन करें? तो जैसा गोविंद ने कहा, तो कहाँ कहा है? यही गीता, श्रीमद् भगवत गीता, जिसको भगवान ने अपने श्रीमुख से गाया। या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद् विनिसृता। महर्षि व्यास तो प्रशंसा करते थकते। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एकम देवो देवकी पुत्र एवो, एको मंत्र तस्य नामानि यानि, कर्माप एकम तस्य देवस्य सेवा। गीता सुगीता कर्तव्य कि मन्ने शास्त्र विस्तरे। व्यास थकते नहीं, प्रशंसा करते। तो जिसको भगवान ने अपने मुख से गाया है, इसलिए इसका नाम है भगवत गीता। ऐ मानव, उस भगवत गीता को गेयम तुम जानो, उसके वीथियों में घूमो, अवगाहन करो। जीवन का अनेक सूत्र भरा पड़ा है। तुम्हारा शोक, तुम्हारा विषाद, तुम्हारा डिप्रेशन सब दूर हो जाए। गेयम गीता नाम सहस्त्रम, ध्येयम श्रीपति रूपम अजस्रम, नेयम सज्जन संगे चित्तम, देयम दीन जनाय चवित। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, गोविंदम भज। कैसे आऊं यमुना के तीर, कैसे आऊं यमुना के तीर, कैसे आऊं यमुना के तीर, कैसे आऊं यमुना के तीर। कान्हा पाँव पड़ी जंजीर, ओ कान्हा पाँव पड़े जंजीर। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, गोविंदम भज मूढ़मते। आचार्य अनेक संतों को प्रिय है गीता। गीता संतों को प्यारी है, गीता संतों को प्यारी है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, जैसे फुलवारी से माली सुंदर सुंदर पुष्पों को चुन चुन कर एक सुंदर गुलदस्ता बनाता, ऐसे ही उपनिषद रूपी वाटिका से कृष्ण रूपी माली ने सुंदर सुंदर ज्ञान पुष्पों को चुन चुन कर एक गीता रूपी सुंदर गुलदस्ता तैयार किया। वाटिका का फूल आपके घर में नहीं आ सकता, लेकिन गुलदस्ता तो घर में आपके
ड्राइंग रूम में रख सकते हैं ना, डाइनिंग टेबल पर रख सकते हैं, अपने पूजा कक्ष में सजा सकते हैं ना। तो गीता ज्ञान की गुलदस्ता कहीं भी ले जा सकते हैं। उपनिषद अरण्यों से नीचे नहीं उतर पाए। उपनिषद के ऋषि बड़े गहन हैं, लेकिन आरण्य कहा गया, बड़े बड़े अरण्य में रहने वाले ऋषि मुनि ही वहां तक मंथन कर पाए। सामान्य लोगों के बस का नहीं है उपनिषद। लेकिन भगवत गीता सर्वोपनिषदो गायो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता। गीता दोग्धा ज्ञानम दुग्धम गीतामृतम महत्, करुणा बस मानवता के लिए। भगवत गीता इस मानवता पर प्रभु की करुण बरसात है। विषाद से प्रसाद की तरफ ले जाने वाली यह राह है। मोह के दलदल में धसे हुए जीव को निकालकर संन्यास और मोक्ष के शिखर पर पहुंचाने का सूत्र है गीता। गीता संतों को प्यारी है, गीता संतों को प्यारी है, श्रुति वेद धर्म अनुसारी है, वेद धर्म अनुसारी, वेद सम्मत है, अपने प्राचीन परंपरा को फॉलो करती है। श्रुति वेद धर्म अनुसारी है, श्रुति वेद धर्म अनुसारी। या यूं समझे, वेद का ही आधुनिक संस्करण है गीता, द मॉडर्न एडिशन ऑफ वेदा। क्योंकि वेद का लैंग्वेज बहुत पुराना है, उसको जानने के लिए आपको पाणिनि व्याकरण पढ़ना होगा, बहुत से शब्दों को समझना होगा, आसान नहीं। तो उसकी मॉडर्न प्रति गीता है। श्रुति वेद धर्म अनुसारी है, श्रुति वेद धर्म अनुसारी है, जीवन का सार है भरा हुआ, 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 भगवान तुम्हारी गीता में, भगवान तुम्हारे गीता में, जाने क्या जादू भरा हुआ, भगवान तुम्हारी गीता में, जाने क्या जादू भरा हुआ, भगवान तुम्हारे गीता में, भगवान तुम्हारी गीता में, भगवान तुम्हारी गीता। जिस गीता में कर्म भक्ति और ज्ञान का सूर्य चमकता है, त्रिवेणी संगम जैसे तीर्थराज कहलाता है, वैसे ही गीता ग्रंथराज के रूप में प्रसिद्धि पाई। अनेक पश्चिमी भाष्यकारों ने भी इस पर भाष्य लिखाए, अपनी कमेंट्रीज लिखी। भगवत गीता जयंती आ रही है। हाँ, एक चीज और समझे, यही एक शास्त्र है जिसकी जयंती मनाई जाती है। जयंती जन्मदिन, किसी शास्त्र की जयंती नहीं मनाई जाती, क्योंकि बहुत वर्षों वर्षों में शास्त्र निर्मित हुए हैं, सैकड़ों हजारों, क्या जयंती मनाओ? ये तो कुछ क्षणों में केवल अवतरित हो गई। कुरान 23 साल में मोहम्मद ने जो बोला है, 23 साल, 40वें वर्ष से लेकर 63वें अपने वर्ष तक, अंतिम समय तक बोलते रहे मोहम्मद, जगह जगह व्यवस्थाओं को देता रहा, और उसका कलेक्शन का नाम है कुरान शरीफ। तो उसकी जयंती कैसे मनाओगे? लेकिन जो कुछ क्षण में अवतरित हो गया, उसकी जयंती मनानी पड़ेगी। तो गीता जयंती मनाई जाती है, और किसी ग्रंथ की जयंती मनाई जाती हो आपने कभी नहीं सुना। ये कुछ क्षण में उसी रथ पर दोनों सेनाओं के मध्य यह ज्ञान अवतरित हो गया।
तो इस भगवत गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने हे परीक्षित तुम्हारे दादा अर्जुन के प्रति कहा। जो भारत का तिरुमारो ग्रंथ, आचार्य सुखदेव भी रोमांचित हो जाते हैं गीता का प्रकरण आते ही। भागवत में संक्षेप में वर्णन है, कभी समय मिलेगा तो गीता पर भी बात करेंगे। हम लोगों का तो मूल ग्रंथ ही आधारभूत ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता। गीता का सार में समझ लें क्या है, केंद्रीय सार जो भगवान कह रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। तो अमर हूं मैं आत्मा गीता सिखाती है मुझे, अज अमर अद्वैत हूं गीता बताती है मुझे। इसलिए मौत से डरना नहीं चाहिए, मनुष्य को हर रोज गीता पाठ करना चाहिए। शुद्ध चेतन आत्मा दृष्टा सकल जगजाल का, इच्छुक हूँ भगवत कृपा का, भय नहीं अब काल का। ऐसा निश्चय धारण कर निर्भय विचरना चाहिए, मनुष्य को हर रोज गीता पाठ करना चाहिए। चले पाठ भी कर ले, उतना से भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं धीरे धीरे, लेकिन मर्म को भी समझने का प्रयास करें, चेष्टा करेंगे तो सरल हो जाती है गीता। करुणावश भगवान आपके हृदय में समझाने लगते हैं। तो गीता का ज्ञान देकर अर्जुन का मोह भंग किया भगवान ने, मोह के दलदल से उसे निकाला और ज्ञान के प्रकाश में